आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपरटेक एमराल्ड को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराए जाने का आदेश दिया था। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एसआईटी जांच के लिए नोएडा पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर एक एसआईटी के गठन के आदेश जारी किए हैं। ये एसआईटी साल 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करेगी। सीएम योगी ने मामले में दोषी पाए गए अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में दोषी अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए बनी एसआईटी नोएडा में जांच के लिए पहुंच चुकी है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। मुख्य तौर पर नक्शे में बार बार कैसे परिवर्तन किया गया और उस बदलाव को किसने मंजूरी दी, इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अभी तक इस मामले में एक अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों और ग्रुप के बीच मिलीभगत की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर वाले अवैध ट्विन टावर को गिराए जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ नोएडा अथॉरिटी पर टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है, कहीं न कहीं उसके लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन ये पूरा प्रकरण 2012 और उससे पहले का है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से ही सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाई है। इस सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म किया गया है और जो बचे हुए होम बायर जो हमारे साथ बने हुए थे उनको रिफंड करने का ऑर्डर दिया है, वो हम कंप्लाई कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के ऑर्डर को रीअफर्म किया है, जिसके लिए हम एक रिव्यू पिटीशन द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात दोबारा से एक बेहतर वे में रखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं। जो भी इस रिव्यू पिटीशन का और इस केस का फाइनल आउटकम होगा, वो हम पूर्ण रूप से रिस्पेक्टफुली उसको कंप्लाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर वाले ट्विन टावर को अवैध करार देते हुए 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्विन टावर में जो भी फ्लैट खरीदार हैं, उन्हें 2 महीने के अंदर उनके पैसे रिफंड किए जाएं। साथ ही इस रकम पर 12% ब्याज का भी भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कुल मिलाकर सुपरटेक एमराल्ड से जुड़ी ये जो खबर निकलकर सामने आई, इसके बाद निश्चित तौर पर सुपरटेक कंपनियों की जो मुसीबत है वो बढ़ने वाली है, खास तौर पर बिल्डर्स की मुसीबत बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे प्रकरण के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से चेताया है और अपना स्टैंड क्लियर रखा है और साथ ही साथ 3 महीने का जो वक्त दिया है, ये एक बड़ी मुसीबत बनकर सुपरटेक के लिए बनती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच यही कारण है कि सुपरटेक की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो फिर एक बार रिव्यू पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपरटेक एमराल्ड को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराए जाने का आदेश दे दिया था। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की जांच बिठा दी थी और एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद एसआईटी जांच के लिए नोएडा पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में जो अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आए, वो ये कि सुपरटेक भी अब आगे जा करके किसी भी कीमत पर अपने स्टैंड को सामने रखेगा और क्लियर रखेगा। और सबसे बड़ी बात, फिर एक बार कोर्ट में जाने की जो तैयारी है वो जारी रहेगी, जिसमें वो रिव्यू पिटीशन की तरफ जाने का जिक्र कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से फिर एक बार वो अपनी बात को रखें। लेकिन इन सब के बीच इस मामले को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो लगातार बहुत से सवालों को खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों इस धांधली के बावजूद इसका निर्माण हुआ। इन तमाम चीज़ों के बीच में देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या बदलेगा या नहीं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विनायक गुप्ता नोएडा से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। विनायक, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के अंदर इस इमारत को गिराने का आदेश है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम जब नोएडा पहुंच चुकी है,
वहीं तीसरी तरफ सुपरटेक की तरफ से रिव्यू पिटीशन के लिए फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना, ये सभी चीजें दर्शा रहा है कि अभी भी सभी लोग अपने अपने स्तर पर कोशिशें जारी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर जांच है। उस जांच में निकलेगा क्या, जो इस समय एसआईटी के जरिए से निकल कर सामने आएगा। विनायक जी, आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया है कि इसको 3 महीने के अंदर में सुपरटेक को अपने पैसों से ही इसको पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण करना होगा। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पे पूरी नजरें बनाए रखे हैं कि इतना बड़ा जो धांधली का मामला है, जो नक्शा पास हुआ था वो किस तरीके से पास हुआ, कौन कौन अधिकारी की मिली भगत थी और किस रडार पर जो रखा गया है उसको किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसको पास किया था। इस चीज को लेकर के एसआईटी की टीम आज नोएडा प्राधिकरण के अंदर पहुंच चुकी है। 12 बजे के बाद से आपका समय 3 बजने जा रहा है और अभी तक एसआईटी की टीम जो है नोएडा प्राधिकरण के अंदर में है। जितनी भी फाइलें हैं 2004 से लेकर के 2017 तक उन सब फाइलों को खंगाला जा रहा है और उन सब अधिकारी जो पूर्व में भी थे और जो अभी भी तैनात है उन सब से पूछताछ, उनसे बातचीत की जा रही है। और साथ ही साथ जो 4 फाइलें बनाई रखी थी, 4 और 3 नक्शे जो है इसमें बताया जा रहा है कि पास किए गए थे फिर कैंसिल किए गए थे, उस तरीके से कौन कौन अधिकारी उसमें मिली भगत में शामिल थे उनके जो है नाम निकल कर सामने आने वाले हैं। साथ ही साथ एसआईटी टीम गठित कर रखी है साफ तौर पर, अगर कोई भी जिसमें लापरवाही बरती जाएगी, अगर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हो या बिल्डर हो, उन सब के खिलाफ जो है सीधे आदेश एक चीज तो स्पष्ट है कि यहाँ पर परेशानी थमने वाली नहीं है सुपरटेक के लिए, बल्कि बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया विनायक तमाम जानकारी के लिए। एसआईटी की जांच बैठ चुकी है, टीम नोएडा पहुंच चुकी है, जांच शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इन सब के बीच सुपरटेक का कहना कि वो रिव्यू पिटीशन के साथ कोर्ट की तरफ जाएंगे।